में जो हम लोग सीखेंगे उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। देखिए, जो पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स है इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये जो पूरा कोर्स है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारे साथ गौरव तिवारी सर भी जुड़े रहेंगे, वो भी हम लोग मिल के लेक्चर लेंगे। इसमें देखिए जो पूरा कोर्स है इसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे जो पहला जो है आपका वो है पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। पाइथन प्रोग्रामिंग में आपका क्या क्या हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग पूरा पाइथन देखेंगे। इंट्रोडक्शन पाइथन का बेसिक सिंटेक्स क्या है, फंक्शन मॉड्यूल क्या है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, क्लासेस इन पाइथन, जीयूआई प्रोग्रामिंग, बेसिक पाइथन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम लोग 2 से 3 वीक में खत्म कर दें, मतलब 20 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर, जैसा कि टाइम मिला हम लोग को, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा समय कम मिल पाता है। इसी तरह सेकेंड जो मॉड्यूल है इसमें हम लोग डेटा साइंस के बारे में देखेंगे, डेटा एनालिटिक्स के बारे में। डेटा एनालिटिक्स का हर जगह पर यूज है, अगर आप सिविल की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, हर जगह पर एनालिटिक्स हो रही है, कंपनी यूज कर रही है डेटा साइंस को। तो सेकेंड मॉड्यूल में हम लोग डेटा एनालिटिक्स के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, जो मेन इसमें हम लोग देखेंगे वो नमपाई, पांडास, डेटा विजुअलाइजेशन, मेट्रोलिक, ये सब देखेंगे। और जो थर्ड हमारा जो होगा इसमें हम लोग मशीन लर्निंग देखेंगे। मशीन लर्निंग में हम लोग इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, लीनियर रिग्रेशन, के मींस, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, के नियरेस्ट, सपोर्ट, नेवी बे एल्गोरिथम, ये सारी हम लोग एल्गोरिथम देखेंगे। मैं अगर इस कोर्स की बात करूं, अगर आप इस कोर्स को कहीं मार्केट में अगर आप इसको सीखना चाहेंगे तो ये कोर्स अभी मैं जैसा आपको बताऊं कि ये कोर्स यहाँ पर यूपी में तो लोग सिखाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं, मतलब आपसे 8-10 हज़ार रुपये ले लेंगे सिर्फ पाइथन सिखाने का, लेकिन उस लेवल पे आपको चीज़ें नहीं कराई जाएगी। बाहर दिल्ली में, बैंगलोर में और जगह पर इसको अच्छी तरह से सिखा रहे हैं लोग, लेकिन उसमें बहुत अच्छा पैकेज लेते हैं, वो 60-70 हज़ार से नीचे नहीं लेते हैं अगर आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे लेवल पे सीखनी है, क्योंकि इसमें मार्केट जॉब बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री के भी जो लोग हैं वो भी इसको सीख रहे हैं, इंडस्ट्री में जिनको अच्छी जॉब लेनी है वो भी इनके बारे में अलग अलग जगह से कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आपको इसको मौका मिल रहा है सीखने का तो आप लोग इसको डेली 40 मिनट का टाइम रहेगा, आप इसको सीखिए और इसमें अपना बाद में प्रैक्टिस भी करिए। हम लोग की कोशिश है कि हम लोग आपको बेस्ट से बेस्ट हर चीज़ें सिखाएं। और तो ये 3 मॉड्यूल में हम लोग ने डिवाइड किया है। एक मॉड्यूल हम लोग लास्ट में इसमें हम लोग कुछ प्रोजेक्ट भी देखेंगे। जब आप लोग ये सीख लेंगे तो हम लोग लास्ट में इसमें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी करेंगे, डेटा एनालिटिक्स पे करेंगे, जैसे कोविड का डेटा हो गया, ई बिजनेस के जो है डेटा हो गया उसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा देखेंगे, मशीन लर्निंग देखेंगे, बैंकिंग के एक प्रोजेक्ट देखेंगे। तो कुछ इसमें स्मॉल प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट टाइप का हम लोग इसमें करेंगे लास्ट में। जो लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे उनको हम लोग एक सर्टिफिकेट भी देंगे। AICTE ने कंपलसरी करा हुआ है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो अपने लेवल पे जो चीज़ें कराएंगे उसको एक सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो आप इसको इन फ्यूचर कहीं पर दिखा भी सकते हैं कि हमने ये कोर्स किया हुआ है। देखिए, सर्टिफिकेट तो एक फॉर्मेलिटी है, मेन है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो वैसे अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं। हम इसमें आपको 2 तरह से बताएंगे। एक तो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग है, इसका मतलब हमें इसमें प्रोग्रामिंग सीखनी है। अभी मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी दूंगा, पूरा बताऊंगा। अगर आपके पास घर पे लैपटॉप है तो बहुत बेस्ट है, उसके लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा, आप उसको इंस्टॉल करेंगे प्रोग्राम रन कराने के लिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अभी गौरव सर आपको ऑनलाइन प्रोसेस भी बता देंगे किस तरह ऑनलाइन पे प्रोग्राम आप रन करा लेंगे। ऑनलाइन में गूगल कोलैब भी होता है, बाकी गौरव सर अभी एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, उसमें भी आप लोग ऑनलाइन रन करा लेंगे। देखिए, जॉब तो इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस कोर्स के बारे में आपको नॉलेज है तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें जॉब की तो कोई मतलब लिमिट नहीं है, आपको किस लेवल की जॉब मिल सकती है। बहुत बड़ी से बड़ी जॉब आपको मिल सकती है। जॉब जो मेन है इसमें डेटा साइंटिस्ट की है, जिसको ये सारी चीज़ आती है, डेटा एनालिटिक्स की है, डेटा आर्किटेक्ट की है, AI इंजीनियर की है। बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो इस पर काम कर रही है, जैसे उबर, गूगल, एसेंचर। तो टॉप की जो इंडिया की कंपनी है अमेजोन, वो जो है आपके इन मशीन लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग पे काम कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पाइथन के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है और इसमें हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं।
देखिए आप लोग को पता है कि ये प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी बहुत सारी मार्केट में है। आप लोग ने भी सुना होगा सी लैंग्वेज, सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। सी लैंग्वेज इसलिए पढ़ाई जाती है कि आपको बेसिक एक आइडिया हो जाए प्रोग्रामिंग के बारे में। अगर आपको सी आती है तो ठीक है, आपको अगर सी नहीं भी आती है तो भी आप इस कोर्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं। और ये कोर्स में आपको सबसे मेन जो है, आपको ये कोर्स में कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप सीएस के स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट इसको सीख सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको पाइथन के बारे में बताना चाहूँगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। और मैं अभी आपको एक शॉर्ट में एक बहुत अच्छी वीडियो जिसमें ये सारी चीज़ इंट्रोडक्शन में बताया गया है, वो वीडियो भी मैं आपको रन करा के अभी शेयर करूँगा। कोई बता सकता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग किसने डेवलप किया था, कब किया था? अगर किसी को इसके बारे में आइडिया हो तो वो अपना हैंड रेस करके मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। देखिए हम लोग ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, आपसे भी क्वेश्चन आंसर होगा। तो अगर आपको उसके बारे में क्वेश्चन पता है तो आप लोग इसमें आगे आइए और उसके बारे में बताइए। तो पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, अली अहमद बताएंगे। अली अहमद आप अनम्यूट कर लीजिए। यस, गुड मॉर्निंग सर। हाँ अली अहमद बताइए। सर इसके इन्वेंटर डेवलपर हैं गुइडो एंड रोसम। अच्छा। यस। कब डेवलप किया था और मतलब क्या अलग है दूसरे लैंग्वेज से, इसमें क्या डिफरेंट है, इतना ज्यादा मार्केट में क्यों इसका डिमांड हो रही है? यस सर, इसकी डेवलपिंग ईयर तो मुझे नहीं क्लियर है अभी, बस इसमें ये दूसरी प्रोग्रामिंग से इस तरीके से अलग है कि इसमें सर जो इसकी प्री इनबिल्ड लाइब्रेरीज रहती हैं वो इजी कर देती है प्रोसेस को, बहुत ज़्यादा इजी कर देती है। जैसे पांडास यूज होती है, नमपाई है, ये सब सारी डेटा से हैंडलिंग करने वाली ये सब लाइब्रेरी है। और दूसरी लैंग्वेजेस में इतना नहीं मिलता सपोर्ट हम लोगों को। दैट्स इट, थैंक यू। अभिषेक आप बताओ बेटा, कुछ कह रहे थे? सर पाइथन प्रोग्रामिंग हमारी 27 फरवरी 1991 को पब्लिश हुई थी, जो फाइनली पब्लिश हुई थी हमारी। और पाइथन हमारी डायनेमिकली बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो इसमें हमको किसी डेटा टाइप्स को लिखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा टाइप हमारे डिफाइन हो जाते हैं। और ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है और प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है और उफ को भी ये फॉलो करती है। ठीक है। देखिए इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। तो मैं आपको इसके बारे में आज स्टार्ट करते हैं। देखिए पाइथन जो है ये लैंग्वेज क्या है। देखिए पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और इसको गाइडो एंड रोसम ने नीदरलैंड में डेवलप किया था 1980 में। लेकिन जो इसका जो स्कोप है, जो इसको ज़्यादा यूज़ किया गया, यूज़ करना स्टार्ट हुआ है, वो 1989 से हुआ है। गाइडो एंड रोसम जो थे, एक ये नीदरलैंड के प्रोग्रामर थे, इनके माइंड में आया कि कोई ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो जिसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी हो, थोड़ा इजी हो और जिसमें बहुत सारा आपका चीज़ें सपोर्ट करे और जो पोर्टेबल हो, कहीं पर भी रन कर सके। और इसका जो वर्जन है, इसका वर्जन भी धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। पाइथन 2.0 जो रिलीज हुआ था वो 16 अक्टूबर 2000 को हुआ था और 3.0 जो हुआ था ये आपका 2008 में हुआ था। तो अभी देखिए जो लोग इसमें अलग अलग ब्रांच के, उनको थोड़ा सा ये एक आइडिया इसमें देते हैं कि जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। देखिए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है कि जो सी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज में हम लोग को कोड को पूरा कंपाइल करना पड़ता था, इंटरप्रेट भी कर सकते थे हम लोग को। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है? कंपाइलर में हम लोग को पूरे कोड को कंपाइल करना होता था और जहां पर एरर होती थी उसका सोर्स कोड बनता था और हमें उस एरर को बताता था। आप याद करिए जब आपने सी पढ़ा था तो आप लोगों को क्या करना पड़ता था कि पूरे कोड को रन करना पड़ता था और उसके बाद एरर आती थी, हम लोग उसको रिमूव करके और फिर से प्रोग्राम को रन करते थे। लेकिन पाइथन में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग इंटरप्रेटर का बहुत ज्यादा यूज करेंगे और हम लोग इसको लाइन बाय लाइन भी रन करके देख लेंगे हमारी कहाँ पर एरर है, इसीलिए इसको इंटरप्रेटर लैंग्वेज ही बोलते हैं। और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। सबसे मेन जो है इसका इजी सिंटेक्स है, डायनामिक है, इसमें मेमोरी वगैरह एलोकेशन वगैरह डायनामिक होती है। पाइथन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें एक टाइम पे कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री में पाइथन पे काम हो रहा है तो उसको एक टाइम पे बहुत सारे लोग उस कोड पे काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही प्रोग्रामर काम करे, इसको एक टाइम पे कई लोग काम कर सकते हैं। और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें भी हम लोग काफी डिटेल में इसके बारे में समझेंगे कि कैसे प्रोग्राम बनाते हैं।
सेम सी की तरह होता है, बल्कि और थोड़ा सा इजी होता है। अभी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो है 2-3 मिनट की, उससे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक बेसिक आइडिया और देना चाहता हूँ। फिर हम लोग जो है इसको आगे कैसे प्रोग्राम बनते हैं, कैसे ये पाइथन में क्या क्या हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिए, अच्छी वीडियो है। वो किस कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर रन होने वाले जितने भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाए गए होते हैं। आज के समय में आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे सी, C++, जावा इत्यादि। ये सभी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं जो मनुष्य द्वारा लिखे और समझे जाते हैं। हर लैंग्वेज के अलग अलग फीचर्स होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। जैसे जैसे तकनीकी दुनिया में बदलाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो यूजर्स को बेहतरीन फीचर्स प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक लैंग्वेज है पाइथन, जिसे प्रोग्रामिंग कम्युनिटी इंडेक्स द्वारा दुनिया के 10 लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे ऊपर स्थान का दर्जा दिया गया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लैंग्वेज कितनी बेहतरीन है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाइथन लैंग्वेज के बारे में ही सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल क्विक सपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइथन क्या है। पाइथन एक ओपन सोर्स, हाई लेवल, इंटरप्टेड और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है। साथ ही ये बहुत ही शक्तिशाली लैंग्वेज भी मानी जाती है। पाइथन एक बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से बहुत तेजी से एप्लीकेशन को बनाया जा सकता है। पाइथन का इस्तेमाल डेस्कटॉप, GUI एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए किया जाता है। पाइथन लैंग्वेज C++ की तरह ही एक प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन ये बाकी के मुकाबले बहुत ही आसान लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स यूनिक है जो इस भाषा को यूजर्स के लिए पढ़ने योग्य बनाता है। अलग अलग डेवलपर्स पाइथन लैंग्वेज के कोड को पढ़कर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, जो दूसरी भाषा के मुकाबले बहुत आसान होता है। पाइथन में डायनामिक टाइप सिस्टम और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध रहती है। इसी वजह से प्रोग्राम के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का खर्च भी बहुत कम होता है और पाइथन लैंग्वेज पर काम कर रही टीम को एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करने का मौका भी मिलता है। शक्तिशाली लैंग्वेज होने की वजह से पाइथन का इस्तेमाल बहुत से बड़ी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जैसे यूट्यूब, क्योरा, इंस्टाग्राम, गूगल, पिंटरेस्ट आदि। पाइथन लैंग्वेज मॉडल्स और पैकेजेस के उपयोग का सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो मॉड्यूलर स्टाइल में लिखे जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए गए होते हैं। इन मॉड्यूल्स का उपयोग दूसरे प्रोजेक्ट्स के काम में भी किया जा सकता है और इन्हें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना बहुत आसान होता है। और दोस्तों, अब हम जानेंगे पाइथन के इतिहास के बारे में। पाइथन का आविष्कार नीदरलैंड्स में गुइडो वैन रोजम द्वारा किया गया। पाइथन की शुरुआत 1980 में हुई और करीब 10 साल बाद 1991 में पाइथन को लॉन्च किया गया। जनवरी 2094 में पाइथन का पहला वर्जन पाइथन 1.0 निकाला गया। इसका दूसरा वर्जन पाइथन 2.0 अक्टूबर 2000 में जारी किया गया और इसका तीसरा वर्जन पाइथन 3.0 एक लंबी अवधि के बाद दिसंबर 2008 में जारी किया गया था। पाइथन का नया वर्जन पाइथन 3.6.1 मार्च 2017 में रिलीज किया गया है। इस भाषा को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें लिखे गए कोड आसानी से पढ़े और समझे जा सकते हैं। इसकी खासियत ये भी है कि इसे सीखने के लिए हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ता और इसके लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये जनरल पब्लिक लाइसेंस में उपलब्ध एक फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो कि यूजर्स को सॉफ्टवेयर चलाने और पढ़ने की सुविधा देता है। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों रखा गया, जबकि ये एक सांप की प्रजाति का नाम है। दरअसल पाइथन के नाम की उत्पत्ति एक कॉमेडी शो के नाम से हुई थी, जो 1970 के दशक में BBC कॉमेडी सीरीज द्वारा मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नाम एक स्क्रिप्ट प्रकाशित हुई थी। इससे प्रभावित होकर गुइडो रोजम ने अपनी भाषा का नाम पाइथन रख दिया। फिलहाल पाइथन लैंग्वेज को इस वक्त कोड डेवलपमेंट टीम द्वारा मेंटेन किया जाता है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा नए नए अपडेट और फीचर्स जोड़ते रहते हैं। और दोस्तों, अब जानते हैं कि पाइथन का उपयोग क्यों किया जाता है। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए करते हैं। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है, जिसका मतलब है कि इसमें लिखे गए प्रोग्राम्स के कोड को रन करने के लिए कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कंपाइल करना नहीं पड़ता है, जबकि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड रन करने से पहले सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्जन करना होता है। इंटरप्रेटर की मदद से पाइथन कोड को लगभग सही कंप्यूटर पर आसानी से रन किया जा सकता है। पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जो विंडोज, मैक, लिनक्स जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कार्य करती है।
आज के समय में सबसे ज्यादा प्रोग्रामर द्वारा इस्तेमाल होने वाली भाषा पाइथन है। पाइथन का उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट्स क्रिएशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, सर्वर साइड प्रोग्राम्स आदि बनाने में किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाइथन का इस्तेमाल नासा में भी किया जाता है, जहां इक्विपमेंट्स और स्पेस मशीन्स बनाने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। इस लैंग्वेज का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में भी किया जाता है। पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करती है, जैसे HTML, XML, JSON, IMAP, FTP आदि। और अब जानते हैं दोस्तों पाइथन के अनोखे फीचर्स के बारे में। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे कोड, रीड और मेंटेन करना बेहद आसान होता है। इसका सोर्स कोड सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है और इसके कोड को रीयूज या मॉडिफिकेशन करने के लिए सभी यूजर्स के लिए हमेशा ओपन रखा जाता है, ताकि यूजर्स इसे स्वतंत्र रूप से डाउनलोड और उपयोग कर सके। यही एक वजह है कि पाइथन लैंग्वेज को ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। पाइथन के बहुत से ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो कि इसे दूसरे लैंग्वेजेस से बहुत अलग बनाते हैं। जैसे कि पहला है सिंपल। पाइथन भाषा बहुत ही सरल भाषा है। इसका उपयोग इस वीडियो से आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिला होगा पाइथन के बारे में। थोड़ा हिंदी में वीडियो इसलिए मैंने शेयर किया था कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि पाइथन का कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है और इतनी जो है पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है। अब हम लोग जो है पाइथन के बारे में और आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रोग्राम किस तरह बनाए जाते हैं और क्या क्या यूज़ है पाइथन का। अभी जैसा कि स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अभी आपको वीडियो में भी पूरी चीज़ इसके बारे में दिखाई गई है। वीडियो में आपको ये चीज़ बताई गई थी, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। पाइथन को हम लोग क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसको लर्न करना बहुत ईजी है। अगर इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम समझेंगे, कि आपको मैं इसकी कोडिंग करके दिखाऊंगा तो कितना ज़्यादा ईजी है। ज़रूरी नहीं है आप एक प्रोग्रामर हैं या आपको बहुत अच्छी सी आती है, जावा आती है, तभी आप पाइथन के प्रोग्राम बना पाए। आप बहुत ईजिली इसको बना सकते हैं। दूसरा, इसमें लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें आपकी नमपाई, पांडास, हर जगह की आप देखिए नासा तक जो है पाइथन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके बहुत ईजिली आप किसी भी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। फ्री है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसका कोड ओपन है। आप जहां पर भी लाइन पढ़ते हैं ओपन सोर्स, इसका मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसको कोई भी एडिट कर सकता है, कोई भी इसके कोड को इजीली मॉडिफाई कर सकता है। सबके लिए ओपन है, फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाई डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। आपने देखा भी इस टाइम पे पाइथन का कितना ज्यादा यूज हो रहा है मशीन लर्निंग में हर जगह पर। अगर हम लोग इसकी फीचर्स की बात करें तो फीचर्स का मतलब है सिंप्लिसिटी। पहला फीचर है सिंप्लिसिटी, मतलब बहुत सिंपल है, इसको जो है पढ़ना समझना बहुत इजी है। ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब मैंने आपको बताया था। ओपन सोर्स का मतलब है आपका ये ओपन है, इसका कोड कहीं से भी आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है, पोर्टेबिलिटी लाइन आप लोग कई जगह पर सुनते होंगे। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी कोड आप कहीं पर अगर बना रहे हो तो उसको आप किसी भी दूसरी मशीन पे रन करा सकते हो, किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हो। जैसे मान लिया हमने पाइथन का कोड अपना यहाँ पर बनाया और इसको हम लोग यूएस में या कहीं पर किसी अदर कंट्री में कोई और प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है, कोई और ओएस पे हम लोग इसको रन कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब भी आपको मैंने बताया था। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि इसका जो कोड होता है उसको आप इजीली रन कर सकते हो। इजीली मतलब कोड को आप जो है टुकड़ों में रन करा सकते हो। जरूरी नहीं है आपको पूरा कंपाइल करना पड़े, आप थोड़े थोड़े कोड को रन करा के उसको चेक कर सकते हो। ह्यूज लाइब्रेरी, बहुत ज़्यादा इसमें लाइब्रेरी है। बहुत ज़्यादा इसमें आपके फंक्शन है, अंदर आपके जो लाइब्रेरीज होती है नमपाई पांडास की मिलेगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक्सटेंसिबल है, इसमें हम लोग कोई भी कोड को ऐड कर सकते हैं। सबसे मेन आपको इसका एडवांटेज बताएं कि पाइथन में हम लोग किसी दूसरे लैंग्वेज के कोड को भी ऐड कर सकते हैं कन्वर्ट करके। तो इसका जो मेन फीचर है एक्सटेंसिबल है, एम्बेडेबल है। तो ये सारे फीचर्स हैं। इसको एक बार आप लोग रीड करिएगा। नोट्स हम लोग आपको शेयर करेंगे आपके घर की प्रैक्टिस के लिए। और ये जो कोर्स है इसमें हम लोग आपको बीच बीच में डेली ये क्लासेस चलेगी। बीच बीच में हम लोग आपको इसमें
क्विज पेपर भी कराएंगे। गौरव सर पूरा पेपर डिजाइन कर रहे हैं और उसमें हम लोग आपको कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें जो हम लोग आपको जो रन करके दिखाएं उसको हम लोग सिखाएं भी। कौन कौन कंपनी पाइथन यूज कर रही है आप देखिए, इसमें आपको पीपीटी में शो हो रहा होगा। गूगल, ड्रॉपबॉक्स, आपका बिटटोरेंट, नासा, नेटफ्लिक्स, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज जो है मशीन लर्निंग के लिए नेटफ्लिक्स यूज करती है। नेटफ्लिक्स में आप देखिए कितने रिकमेंडेशन आते हैं, तो जितने भी रिकमेंडेशन आते हैं वहाँ पे मशीन भेजती है कि आप ये वीडियो देख लो। आप यूट्यूब पे आप देखिए मशीन लर्निंग यूज होती है, यूट्यूब पे हम लोग चलाते हैं, आप देखिए अगर हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें कितने रिकमेंडेशन आते हैं, इसका मतलब वहां पर भी मशीन लर्निंग यूज हो रही है। तो इसी तरह नेटफ्लिक्स भी पाइथन का यूज करके मशीन लर्निंग यूज करता है। रेस्पबेरी पाई में यूज होती है, बोर्ड में पाइथन प्रोग्रामिंग वहाँ पे की जाती है। तो जितनी भी बड़ी कंपनी है जो रिसर्च वर्क कर रही है जहाँ पर मशीन लर्निंग यूज हो रही है, पाइथन यूज करते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज अभी आपको बताया था मैंने कि आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, टेस्टिंग में जा सकते हैं, एआई डेटा साइंस में जा सकते हैं, बिग डेटा में जॉब मिल सकती है आपको। गेम डेवलपमेंट में पाइथन का यूज होता है, स्मार्ट डिवाइसेस में भी होता है। जॉब रोल जो है आपको जॉब जो आपको मिल सकती है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, डेटा एनालिटिक्स की, डेटा साइंटिस्ट की। देखिए पाइथन का प्रोग्राम रन कराने के लिए आपको, अगर आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपको दो चीजें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आप इसको, जैसे मैं जिस पे काम करता हूँ मैं पाइचाम पे काम करता हूँ और मशीन लर्निंग के लिए मैं दूसरा यूज करता हूँ। पाइथन के जितने भी प्रोग्राम है मैं आपको पाइचाम पे रन करके दिखाऊंगा। और पाइचाम के लिए अगर आप पाइचाम पे काम करना चाहते हैं तो आपको इसमें दो तरह की चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको देखिए पाइथन की बहुत सारे आईडी होती है, जरूरी नहीं है कि आप पाइचाम पे काम करें या आप किसी भी करें, बहुत सारी आईडी होती है। जैसे मशीन लर्निंग के मैं जितनी प्रोग्राम रन करूंगा वो जुपिटर पे करूंगा, पाइचाम और पाइथन के मैं पाइचाम पे करूंगा। इस टाइम पे मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जिसमें आप पाइथन की प्रोग्राम रन करा सकते हैं। जैसे आपका आईडीएलई है, स्पाइडर है, पाइचाम्प है, इरिक है, बीएम है, एटम है, एनाकोंडा है, विजुअल स्टूडियो है, विंग्स है, बहुत सारे, मतलब कोई लिमिट नहीं है। ऑनलाइन पता नहीं कितने अवेलेबल हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कंफर्टेबल है, किस पे आपको अच्छा लगता है रन कराना। तो मैं आपको पाइचाम के बारे में थोड़ा बताता हूँ। अगर आपको पाइचाम पे काम करना है तो आपको इसके लिए दो चीजें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। अगर आप पाइचाम पे काम करना चाह रहे हैं तो आप अपने लैपटॉप पे दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर वो है पाइथन, ठीक है। पाइथन आपको कहाँ पर मिलेगा, एक वेबसाइट मैंने आपको दी हुई है www.python.org, डाउनलोड पे जाएंगे, उसमें पाइथन का 3.6.3 वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, ये पूरा प्रोसेस बताएंगे तो टाइम लगेगा। इसके बाद आप जब ये इंस्टॉल कर लेंगे पाइथन, फिर उसके बाद आपको पाइचाम इंस्टॉल करनी होगी। पाइचाम आपको कहाँ मिलेगी, पाइचाम जो आपको मिलेगी वो www.jetbrains.com पे मिलेगी। वहां पर जाके आप पाइचाम इंस्टॉल कर लीजिए। जब आपके कंप्यूटर में पाइचाम इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह की कुछ विंडो खुलेगी और आप यहाँ पर जाके प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। इस तरह की भी मैं आपको इसमें रियल प्रोग्राम रन करा के दिखाऊंगा किस तरह रन करते हैं। तो पाइचाम विंडो में क्या क्या, पाइचाम पे अगर आपको काम करना है तो दो आप इसमें इंस्टॉल करिए, एक तो पाइथन इंस्टॉल करिए और दूसरा आप जो है इसमें इंस्टॉल करिए पाइथन, ठीक है। अब देखिए इसमें बेसिक हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं कि पाइथन में अगर हम लोग को बेसिक प्रोग्राम बनाने हैं तो हम लोग किस तरह बनाते हैं और इसका यूज क्या क्या है। जैसा हम लोग अपनी सी लैंग्वेज में पढ़ा था, सी लैंग्वेज में अगर हम लोग बेसिक की इसमें बात करें, इसमें भी हम लोग सेम वो सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे ऑपरेटर क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होता है, लूप क्या होते हैं, और आपका इसमें हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें मशीन लर्निंग कुछ चीजें देखेंगे। तो बेसिक जो है इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाइथन में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैं अपना जो पाइचाम विंडो है मैं उसको ओपन करता हूँ और आपको फर्स्ट प्रोग्राम सिंपल कुछ प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि अगर हम लोग को बेसिक पाइथन में प्रोग्राम बनाने हैं तो हम लोग किस तरह बनाते हैं। इसमें आप इजीली 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना सकते हैं, जोड़ने का, एरे का, कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए हम लोग को टाइम थोड़ा सा इसमें कम मिल रहा है क्योंकि हम लोग जो है इसमें अभी हम लोग इसमें
अभी पेड वाला जूम का ले रहे हैं। जब पेड आ जाएगा हमारे पास तो हम लोग को टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। अभी हम लोग पास टाइम कम है। तो अभी हम लोग पास 5-7 मिनट है, जिसमें हम लोग अभी पाइथन के कुछ प्रोग्राम रन करके देखेंगे। अगर आप लोग मोबाइल में रन करना चाहते हैं और भी किसी में रन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। कल गौरव सर आपको इसके बारे में बताएंगे। आज टाइम कम था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है। जैसे देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको, अगर हमें 2 नंबर को ऐड करना है तो हम लोग किस तरह पाइचार्म पे बनाएंगे। ये मैंने स्क्रीन शेयर किया, आपको दिख रही होगी। देखिए पाइथन में हम लोग किस तरह प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो हमें सिंपल 2 नंबर को ऐड करना है। अगर आप लोग सी की बात करें कि हम लोग सी में कैसे प्रोग्राम बनाते थे। सी में अगर हम लोग को प्रोग्राम बनाना होता था तो आपको याद होगा कि सी में हम लोग पहले हेडर फाइल लिखते थे, #include stdi.h, #include conio.h। फिर हम लोग void main लिखते थे। फिर हम लोग प्रोग्राम मान लो नंबर को ऐड करना है तो हम लोग a = लिखेंगे, b लिखेंगे, फिर हम लोग उसको ऐड करेंगे, फिर हम लोग प्रिंट करेंगे, फिर हम लोग गेट cs लिखेंगे। मतलब जो प्रोसेस होता था वो पाइथन की कंपैरिजन में बहुत ही लेंदी होता था। हम लोग अगर इसी प्रोग्राम को पाइथन में बनाना चाहें, हम आपको इसको बदल के सारे प्रोग्राम बना के दिखाते हैं कैसे बनते हैं। इसको बहुत सिंपल वे में आप बना सकते हो। ये पाइचार्म की विंडो है। इसमें हमने सबसे पहले लिखा a = 20। हमें 2 नंबर को ऐड करना है, a की वैल्यू है 20, b की है 6, और हमें a और b को ऐड करना है तो a की वैल्यू है 20, b की है 6। यहाँ पे हमने लिखा a = 20। a = 20 का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक a नाम की मेमोरी बनी होगी और इसमें आपका 20 वैल्यू स्टोर हो गई होगी। अगर ये काम हमें सी में करना होता तो आप याद करो कि सी में हमें इससे पहले डेटा टाइप भी लिखना होता। अगर हम लोग सी में 2 नंबर को जोड़ना है तो हमें पहले हेडर फाइल भी लिखनी होती, फिर हमें नंबर को मेमोरी में इंस्टॉल करने के लिए डेटा टाइप भी लिखना होता। मतलब इंट, अगर हम इंटीजर नंबर ले रहे हैं तो हमें इंट लिखना होता, int = 20। फिर हम वहां पर सेमीकोलन लगाते, फिर हम b लेते। लेकिन पाइथन में अगर आप देखो कि पाइथन में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, हमें डेटा टाइप भी नहीं लेना पड़ रहा है। तो पाइथन की सबसे मेन खासियत इसमें आपको डेटा टाइप भी नहीं लेना पड़ता है। इसमें अगर आप मेमोरी बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो उसको डेटा टाइप असाइन कर देगा। जैसे यहाँ पर a = हमने 20 लिया तो a नाम की मेमोरी बनेगी। जैसे हमने यहाँ पर a = 20 लिया है तो a नाम की मेमोरी बनेगी, इसके अंदर 20 आ जाएगा। b = 6 लिया, b नाम की एक मेमोरी बनेगी, इसके अंदर 6 आ जाएगा। अब हमें नंबर को जोड़ना है तो हमने लिखा c = a + b। तो यहाँ पर 20 + 10, 20 + 6 कितना आ जाएगा 26। तो C में कितना आ जाएगा 26। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि C में 26 आ गया और यहाँ पर हमें कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं करना पड़ा, ना कोई हेडर फाइल लेनी पड़ी, ना हमें कोई डेटा टाइप लेना पड़ा। तो पाइथन में सिंपल जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, मेमोरी जो हम लोग असाइन करते हैं, हमने इसमें a = 20 लिया, b = c पर जोड़ दिया। यहाँ पर जो डेटा को हमें प्रिंट करना होता है, आप सभी को पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें प्रोग्राम को रन कराना पड़ता है। अगर हम लोग प्रोग्राम को रन करा रहे हैं तो प्रोग्राम आपका जो रन होता है, रन होने के बाद उसका आउटपुट आता है। सेम इसी तरह पाइथन में भी रन होगा। तो रन स्क्रीन पे वही चीजें शो करती है जो हम लोग प्रिंट करते हैं। तो जो सी होती थी, सी लैंग्वेज में आपको याद होगा हम लोग प्रिंटफ यूज करते थे। अगर हम लोग को कुछ प्रिंट करना होता था तो हम लोग प्रिंटफ यूज करते थे। लेकिन पाइथन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर प्रिंटफ नहीं होता है, पाइथन में प्रिंट होता है। आउटपुट स्क्रीन में जो प्रिंट करना होता है उसके लिए हम लोग प्रिंट यूज करते हैं। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। इसमें देखिए ऊपर एक दिखा रहा होगा रन बटन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे और रन मेन पे जाएंगे, जैसे इसको हम रन कराएंगे तो आप देखिए नीचे स्क्रीन में आपको 26 दिख रहा होगा इस प्रोग्राम का आउटपुट। यहाँ पर आप देखिए नीचे आपको ये दिख रहा होगा 26। तो इसने प्रोग्राम को जोड़ा और रन करने के बाद हमें आउटपुट कितना दे दिया 26। इसमें आप अलग अलग कुछ भी करके देख सकते हैं। मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बेसिक प्रोग्राम बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो इसका आउटपुट मल्टीप्लाई करके दे देगा। देखिए 120 आ गया आउटपुट, ठीक है। आउटपुट कितना आ गया 120, 20 × 6 मल्टीप्लाई हो गया। माइनस करना है तो हम लोग माइनस का साइन लगा के रन करा सकते हैं।
तो आप देखिए इसमें जो सी का कोड था, अगर हम लोग ये सी के कोड में लिखेंगे हमें मतलब 8 से 10 लाइन लिखनी पड़ेगी अगर हमें 2 नंबर को घटाना है, जोड़ना है। लेकिन अगर हम लोग पाइथन की बात करें तो ये जो पूरा कोड है, ये हमारा मुश्किल से 4 लाइन में लिखा हुआ है, आप देखिए। और यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम बनाया है ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है, इसमें हमने यूजर से इनपुट नहीं लिया है, मतलब ए और बी की जो हमने वैल्यू लिया है ये हम लोग ने खुद डिक्लेयर किया है पहले से। कल हम लोग देखेंगे इसमें प्रोग्राम, क्योंकि टाइम कम है, अभी बस 1 से 2 मिनट बचा है। कल हम लोग इसमें यूजर इनपुट का प्रोग्राम देखेंगे कि यूजर इनपुट में अगर हम लोग मेमोरी पहले से वैल्यू ना लें, जैसे हम लोग ने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पहले से ले रखी है, अब अगर हम इसमें कुछ चेंज करना है तो हम लोग को प्रोग्राम में चेंज करना होगा। लेकिन पाइथन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग को यूजर इनपुट अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग को इसमें पहले से चेंज नहीं करना होगा, हम लोग रन टाइम पे वैल्यू लेंगे। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम था, इससे आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि पाइथन में हम लोग किस तरह प्रोग्राम को रन कराते हैं। इस पर आप अलग अलग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मॉडुलस कर सकते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे मॉडुलस ऑपरेटर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू 20 थी, बी की वैल्यू 6 थी, ए और बी को हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा इसमें, मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, तो 20 मॉडुलस 6 आएगा, 18 में 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका आउटपुट देखिए 2 दे रहा है। तो इसको आप अलग अलग तरह से रन कर सकते हैं और अलग अलग इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें हम लोग आगे जो देखेंगे ये डेली क्लास है और आप लोग को काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, हम लोग भी इसमें सीख रहे हैं चीज़ें, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको सब लोग सीखिए और डेली क्लास अटेंड करिए। अटेंडेंस हम लोग इसमें डेली लेंगे, जो बच्चे लास्ट तक जुड़े रहेंगे। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इसमें ज्वाइन करें वो अपना नाम और अपना कॉलेज का नाम से ज्वाइन करें। इसमें कानपुर के बच्चे भी और अलीगढ़ के भी हैं, तो सभी लोग अपना नाम और आगे कॉलेज का नाम लिख दें। कॉलेज का नाम का मतलब हुआ